अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है आमना। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। ये मैंडेटरी मेरा एनुअल ट्रिप है ARY स्टूडियोज़ में, जहाँ पे जीतो पाकिस्तान इस वक्त अंडरवे है। मम्मा मम्मा ये तो 7 का टेबल सुन रहा है मम्मा। मम्मा मैं कहाँ फंस गई? भाई कौन बताएगा? कौन बताएगा? ये एक बड़ा ही हैपहैज़र्ड सी इवनिंग थी, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आया और हमेशा यहाँ आके बहुत मज़ा आता है बिकॉज़ the buzz is just absolutely fantastic. And I don't mean Hassan's buzz, although that is also fantastic. But okay, so I just want to round up what's happened and what you're going to see in this episode. So हम आए और आजकल जैसे आपको पता है रमज़ान चल रहा है, सो एक बड़ा ही एक chaotic किस्म का जो है ना द फॉलो अप टू द इफ्तार। हम आए, हमने सेटअप किया सारा, इतनी देर में फ़हद, मुस्तफ़ा ऐसे आए, जी उनकी पट्टियाँ लगी हुई थी उनके बाजू पे और हमने उनको बिठा लिया कि भाई आप छोटा सा इंटरव्यू हमें दे दें। आई एम इन हिज चेंजिंग रूम, इन हिज मेकअप रूम राइट नाउ। यहाँ लाइट सबसे अच्छी थी, तो वी वर लाइक हाँ यहीं पे सेटअप करते हैं। सो आप देखेंगे फ़हद मुस्तफ़ा के साथ एक एक्सक्लूसिव वन ऑन वन इंटरव्यू। इट्स अ शॉर्ट वन, बट आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी सॉलिड वन। और बड़ा फ़हद इतने सालों से माशाल्लाह से 25 years अबाउट टू बी इन द इंडस्ट्री। 15 years ago he says that this is when was a turning point in his career। और उस वक्त से अब तक उनकी स्टार क्वालिटी ऐसी ज़बरदस्त है कि उनको मेरे ख्याल है हर सवाल का जवाब ऐसे झट देना आता है। सो हैड अ फैंटास्टिक 10-12 मिनट इंटरव्यू विद फ़हद। उसके बाद हमने उनको फॉलो किया। हमने नहीं, उससे पहले अफ्तार की, फिर हमने इकट्ठे सब ने बैठ के फैंटास्टिक अफ्तार जैसे कि हमेशा होती है, कुछ घर से आई हुई चीज़ें। फ़हद ने बहुत मज़े का ग्रेनोला खिलाया, घर की बनी हुई हलीम थी और भी बहुत कुछ था। आप वो फुटेज देखेंगे। उसके बाद वी आर गोइंग टू फॉलो हिम ऑन टू द सेट ऑफ जीतो पाकिस्तान। एंड इट्स अ समवॉट डिफरेंट सेट दिस ईयर। एक थीम चल रही है एंड अबाउट 400 पीपल इन द ऑडियंस। और वहाँ पे जो एक पल्स होती है और एक जो जज्बा होता है लोगों का और एक्साइटमेंट होती है, वो वाकई देख के बहुत मज़ा आता है। एंड फ़हद की एनर्जी तो खैर देख के मज़ा आता ही है। आई डोंट नो हाउ ही डज़ इट, बट ही हैज़ ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन इज़ वेल, दैट हाउ डज़ ही डू इट। उसके बाद वी लेफ्ट द सेट, वी हर्ड दैट माहिरा वाज़ कमिंग, वी न्यू दैट शी वाज़ कमिंग टुडे, बट वो अप्रोच कर रही थी स्टूडियोज़, तो हमने थोड़ी बहुत उनकी एंट्री कैप्चर की, उनका हेयर एंड मेकअप कैप्चर किया, उनके साथ छोटी सी एक गपशप लगी। कैमरे में थोड़ी वेरिएशन आपको नज़र आएगी क्योंकि हमें जहाँ जिस कमरे में जो कैमरा मिला हमने पकड़ के और शूट करना शुरू कर दिया। सो दैट इज़ द एक्सटेंट ऑफ द वीडियो टुडे। ऑफ कोर्स वी हैव वैल्यूएबल टाइम विद दीज टू मेगा स्टार्स। इनकी फ़िल्म आने वाली है आग लगे बस्ती में, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट रियली। इंसिडेंटली हमेशा फ़हद मुस्तफ़ा की फ़िल्म्स आती हैं बड़ी ईद पे, इस दफ़ा छोटी ईद पे आ रही है। सो विद जीतो पाकिस्तान, विद द फिल्म एंड द प्रमोशन स्टार्टिंग, उनकी ज़िंदगी क्योटिक चल रही है। माहिरा जो हैं वो शी इज़ शूटिंग फॉर मिट्टी के बावे इन लाहौर विद वहाज। वो कल ही वापस आई हैं, वो भी अब प्रमोशंस में जा रही हैं फ़िल्म की। सो दोनों को मुझे नज़र आ रहा था कि देयर लाइक फहद बहुत काम थे और माहिरा वाज़ लाइक ओह माय गॉड, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। But I mean, I'm happy to be here. And it's a brief video, but I really hope you enjoy it. So, yeah, stay with me. फ़िल्म आने वाली है और फ़िल्म जब आए तो इनका नाम कैसे ना हो। जी तो पाकिस्तान चल रहा है, इनका नाम कैसे ना आए। रमज़ान हो, छोटी ईद, बड़ी ईद, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स वी हैव टुडे। चाहे वो फ़िल्म हो, ड्रामों की प्रोडक्शन हो, होस्टिंग हो। आई हैव विद मी फ़हद मुस्तफ़ा, जो कि वी आर हियर। इट्स ओके, ये तो चलता रहेगा। ये तो चलता हम इस वक्त रहेगा। जी तो पाकिस्तान के सेट पे हैं और मुझे पता है कि इस कदर हंगामा होता है। ऐसे ही है। आपने चुनिया, ये टाइम चुना अपनी फ़िल्म के लिए। यूजुअली बड़ी फ़िल्म ईद होती है, इस दफ़ा आपने कहा कि जीतो पाकिस्तान के साथ-साथ फ़िल्म भी रिलीज़ करो। मुझे फ़िल्म प्रमोशंस पसंद नहीं है बेसिकली लाइफ में। हुँ, तो मैंने कहा कि मैं रमज़ान में कर दूँगा तो निकल जाएगा किस्सा। हाँ। लेकिन वो मुझे थोड़ा हलक में आ गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। बिकॉज़ वाक़ई इट्स टफ टू प्रमोट फ़िल्म्स वेरी एंड डू टफ, जीतो पाकिस्तान। एंड देन आई हैव बीन शूटिंग फॉर द फ़िल्म आल्सो, आई एम डूइंग यस। अनदर फ़िल्म, डबिंग भी तो चल रही है। डबिंग चल रही है। एंड देन इस दफ़ा मुझे जो है मैंने म्यूज़िक भी करवाया खुद बैठ के फ़िल्म का। तो दैट इज़ अ डिफरेंट काम ऑलटुगेदर और बहुत बड़ा काम है वो। और अगली ईद पे भी फ़िल्म आ रही है, उस पे भी काम शुरू हो गया है। उस पे भी काम शुरू हो गया। वो आई एम 70% डन विद दैट फ़िल्म। हुँ। तो परसों मैं अपनी इस वाली फ़िल्म का म्यूज़िक फाइनल कर रहा था, तो मुझे आई नबील की कॉल कि यार वो 2 लाइन्स डब कर दोगे, तुम वहीं बैठे हो? मैंने कहा प्लीज़। मैं इस वक्त जो है वो बना हाँ, हुआ हूँ, ए आर रहमान बना हुआ हूँ, म्यूज़िक बनवा रहा हूँ, मुझे कोई इस तरह का मूड नहीं है। हाँ, बट या इट्स टफ, इट्स बट इट्स टफ। फन। तो ये सवाल आपको मैंने चलते हुए पूछा था बाहर, व्हाट डू यू वरी अबाउट नाउ? नथिंग रियली। आई थिंक देखिए इस मुल्क की ना बड़ी एक रिवायत रही है कि बहुत
इज्जत देता है ये मुल्क, और फिर ये मुल्क इज्जत ले भी लेता है। हम्म, तो बस मैं चाहता हूँ कि ऐसे टाइम पे हम निकल जाएं यहाँ से कि इज्जतें बरकरार रहें, क्योंकि बड़ी मेहनत की है हमने, जो भी Yeah. हमने अचीव किया, yeah. क्योंकि इट्स वेरी टफ, यू नो। आजकल हर तरफ से ही तीर आते रहते हैं, खामखा के तीर हैं जिनका कोई न सर है न पैर है। हम्म, सो I've kept very quiet all my life. I still try to be very quiet. But मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, बस और कुछ खोने का डर नहीं है नहीं ज़िंदगी है। में। क्योंकि काम का शौक था, काम अल्लाह ने बहुत कराया, बिल्कुल। तो वो टेंशन नहीं Almost है। 25 years? I think, yeah, I think because I was 19 when I started. I'm 42 now. Yeah. So I think do the math. काफ़ी साल हो हाँ, गए. काफी साल हो गए। But yeah, I don't even celebrate 20 years or 15 years or whatever, because I think I'm still, you know, relevant. I'm Absolutely. working and Absolutely. I'm happy. तो मुझे वो कोई मसला नहीं है, ऐसे मुझे कोई शौक नहीं है कि ये बहुत साल हो गए मुझे, क्या अभी तो शुरू किया हमने, अभी मज़ा आ रहा है। बिल्कुल सही है। Yeah. जो हायरार्की है उसमें इस्टेब्लिश आप कहते हैं हो गया है कि टेलीविजन हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम है। Yeah, You ये you तो agree with fact that? है, ये तो As fact है। producer, as actor, you would agree with Yeah. that. तो As- फिल्म बनाना क्यों जरूरी है? फिल्म बनाना देखिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हम 4 से 5 ऐसे सेलेबल एक्टर्स हैं जिनकी फिल्म प्रॉफिट्स में जाती हैं। हम्म, तो हम ही अगर नहीं बनाएंगे तो फिर दूसरे को कैसे जो है वो हिम्मत मिलेगी। हम भी अगर सोचें कि यार हम भी बस ड्रामे ही बनाते रहेंगे। मैंने फिल्म 2020 से बनानी थी। मैंने ये अपनी सारा जो फिल्म एक सेटअप बनाया था, आई हायर्ड अ कपल ऑफ डायरेक्टर्स, राइटर्स, सब मैंने रखे इन हाउस लोग, हमने काम करना शुरू किया। इनफैक्ट एंड ऑफ 2019, राइट आफ्टर कायदे आज़म Right. वाज रिलीजिंग, सो आई वाज सपोज्ड टू मेक 3-4 फिल्म्स अ ईयर। दैट वाज माय प्लान। जस्ट जैसे हम ड्रामे बनाते हैं, हमारा एक साइकिल में हम जाते हैं, हम 4 फिल्में बनाते हैं। वो कोविड हो गया, फिर स्टेबिलिटी मुल्क की रही नहीं। वो अभी भी देखिए मैं फिल्म रिलीज कर रहा हूँ, स्टेबिलिटी नहीं है। नहीं है। आई एम होपिंग कि यू नो दुनिया में नहीं है। दुनिया में नहीं है। या सो अब आपका टेलीविजन इज स्टेबल बिकॉज एवरीबडी विल गो आउट एंड वॉच इट। या बस है, आ गया, देख लिया, और मुफ्त फोन है। पे मुफ्त है। तो वो चीज़ है। बाकी ये है कि सिनेमा प्यार है सिनेमा से, जो जो करना चाहता है, जिसको अंडरस्टैंडिंग है अपने आप को, जिसने बड़े पर्दे पे देखा हुआ है, तो उसको फिर नहीं समझ आता टीवी नहीं में। आता। मुझे तो नहीं आता। बड़ा अच्छा बैलेंस आपका, ये प्रोड्यूसर, फर्स्ट टाइम जी प्रोड्यूसर, जी आपका पैसा भी लगा हुआ है जी। फिर कैसा लग रहा है? बुरा नहीं लग रहा मुझे, हम्म, बिकॉज देखिए मैंने जो फिल्म बनाई है ना, मुझे जो मेरे दिमाग में थी, अच्छी बुरी बात की बात है, लोगों को अच्छी लगे या बुरी लगे, बट आई एम रियली हैप्पी विद माय फिल्म, यू नो। Yeah. एटलीस्ट मुझे ये है कि मैंने जो प्रोमोज, ट्रेलर्स, टीजर्स, सब ने ना मुझे अप्रिशिएट किया कि यार हाँ, दिस इज द वे फॉरवर्ड, कि आपको इस तरह के सिनेमा की तरफ जाना चाहिए, जो कि कमर्शियल हो, जो कि हैपनिंग हो, लोग Yeah. आना चाहें, फेस्टिव हो ज़रा, तो डिप्रेसिव नहीं है, इस तरह का नहीं है। मे बी ना पसंद आए लोगों को, ये भी पॉसिबिलिटी है, बट हाँ, इससे मैं सीखूंगा अगर नहीं पसंद आए। जैसे मैंने ड्रामा में बहुत सीखा है ज़िंदगी में, लेकिन रुकूंगा नहीं, इंशाल्लाह बनाता रहूंगा। इंशाल्लाह। जो नबील की फिल्म्स हैं उनमें एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेजिंग होती जी। है। जो जेपीएनए सीरीज थी वो बहुत एक ह्यूमर, जी। एब्सोल्यूट पॉलिटिकल जी। ह्यूमर, ऑन पॉइंट ह्यूमर। इसमें मुझे लग रहा है एक बैलेंस है दोनों ये चीज़ों में, दोनों का दोनों दरमियान का है, एक मिक्स ऐसे है। ही, तो ऐसे ही। आपने क्या सीखा दोनों से? what were the lessons that you have implemented in this film? In terms of the film or the filmmakers, you No, in terms of your film. अब देखिए, मैं क्योंकि मैं स्टूडेंट रहा हूँ नबील कुरैशी का बहुत लंबा अरसे तक, मैंने प्रोडक्शन बहुत सीखी है उससे फ़िज़ा से, इन दोनों से। तो मुझे समझ आता है कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स। तो उनकी बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती हैं, उनकी बहुत सारी बुरी चीज़ें जो मुझे बुरी लगती हैं। ऐसे ही नदीम है, नदीम की मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, बहुत सारी चीज़ें बुरी लगती हैं। बट ये सक्सेस के एक आपके सामने फार्मूलाज हैं, आपने देखे इन लोग। तो जो जो उनमें से डिराइव कर सके हम चीज़ें, वो हमने निकाली हैं। और प्रोडक्शन वाइज भी, और टाइम मैनेजमेंट वाइज भी, और किस तरीके से म्यूज़िक पे कैसे काम होता है, ये मैंने देखिए हमारे पास तो नहीं होता था ये, मैंने इम्प्लीमेंट अपने ड्रामे में किया था म्यूज़िक का Absolutely. पहली मैं बार। उसी पे आ रही थी कि जो कभी मैं कभी तुम का जो ऐसे एक ही, फॉर्मेट था ऐसे ही, वो मुझे लगता है फिल्म पे अप्लाई हुआ है ऐसे ही है। तो है ना? वो, लेकिन हमारी फिल्म इट्स नॉट अ म्यूजिकल Yeah. फिल्म, बट हाँ, जो आपका बैकग्राउंड स्कोर है, जहाँ गाना चाहिए आपको, जिस नौयत का गाना चाहिए, इसमें भी मेरे पास एक आसिम अजहर का गाना है इस फिल्म के अंदर, एक और बैंड का गाना है, एक आशिर ने गाना किया है। सो ये बिल्कुल। यंग लोग हैं जिन्होंने गाने किए, बड़ा मज़ेदार, तो अच्छा मज़ा आएगा। कास्टिंग भी बहुत मजे की है फिल्म जी, की। लास्ट फिल्म आपकी माहिरा के साथ थी, जी, इस बार भी माहिरा के साथ जी। है, क्या वजह है? यार माहिरा इज अ वेरी प्रोफेशनल एक्टर एंड शी इज़ रेडी टू गिव इन एज एन एक्टर, स्टिल वांट टू लर्न। ये एक जो मेरे अंदर भी मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं सेट पे जाता हूँ तो मैं फिर
अपने आप को सरेंडर कर देता हूँ। मैं सवाल पूछूंगा आपसे, लेकिन अगर मुझे उसका जवाब मिल गया तो फिर ज़्यादा राइट बहस मुबाहिसे में हम नहीं जाते। उसने बहुत मेहनत की इस रोल के ऊपर, और इस फिल्म को करने के लिए आपको सिर्फ डेडिकेशन की ही ज़रूरत है। तो वो उसने दिखाई है। जिस लोकेशंस पे, जिन जगहों पे, जिस टाइम फ्रेम में हम ये फिल्म हमने शूट की है, आई थिंक मायरा नहीं होती तो ये फिल्म पूरी भी नहीं होती कभी। और मेरे हिसाब से मायरा ने अपनी ज़िंदगी की बेस्ट परफॉर्मेंस इसके अंदर की। रियली Yes. लोगों को ये इतराज़ था कि कायदे आज़म में बहुत छोटा रोल था उनका। वो ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे मुझे लगता है अलमास काफ़ी छाई हुई हैं। देखिए, जब मैं खुद पैसे लगा रहा हूँ हाँ, तो मैंने एक्चुअली अलमास के लिए फिल्म बनाई है। आपने अलमास के लिए तो फिल्म देखिए, बनाई ये है। लोग फिर याद रखें, मायरा हाँ। भी याद रखेगी ये बात। मायरा ने कहा मैं जब प्रोड्यूस करूंगी फात तो फिर सिर्फ तुम होगे फिल्म हाँ, में। अगली फिल्म आपकी महविश के साथ है अगली और उनके फिल्म साथ भी मेरी आपने महविश के बहुत साथ। काम किया है ऐसे ही है, और ऐसे दो ही आपकी फेवरेट को स्टार्स हैं। है, ऐसे ही है। शरारत करूं? बिल्कुल करें। थोड़ी हम उम्र भी हैं, है ना? हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। बल्कि छोटी हैं दोनों मुझसे। दोनों छोटी हैं। आई नहीं, थिंक मुझसे छोटी होंगी। हाँ। हमसे तो सभी छोटे हैं, मुझसे तो आप भी छोटी हैं। नहीं, मैं आपसे छोटी नहीं हूँ। मैं आपसे मुझे तो खास कभी कभी मेरे अब्बू भी कह देते हैं, अब्बू कैसे हैं आप, ठीक है। अब्बू पे बात याद आई। जी। पहली फिल्म आपकी, पहला काम आपका अब्बू के साथ जी, हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही ये है। हाउ इमोशनल वाज दैट फाद? यार, it was fun and tricky. My Abba was nervous. He was really, Yes. imagine that. तो वो थोड़ा सा बिकॉज मेरा अब थोड़ा काम करने का तरीका जो है ना वो ऐसा, क्योंकि बिलाल इज़ अ यंग डायरेक्टर, बिल्कुल। तो बिलाल हैड एवरीथिंग सॉर्टेड, बट एक्टिंग डायरेक्टर ना अपने आप को इस फिल्म में थोड़ा बहुत, मैं कहता हूँ कि मैं ना ज़बरदस्ती एक्टिंग करवाने की कोशिश करता हूँ लोगों से, दिस इज दिस काइंड ऑफ सीन और दिस काइंड ऑफ सीन। सो मेरा और मेरे अब्बा का जो सीन था वो तो अब्बू ने पहले एक तरीके से किया, और रोल क्या, थोड़ा सा कैरेक्टर बता दें। इट्स वेरी कैमियो है। हाँ। एक प्रिंसिपल का कैरेक्टर है ठीक उनका, है। एंड आई एम द प्यून ऑफ दैट स्कूल। हम्म, तो वो उस छोटा सा हमारा सीन है, बट बड़ा पावरफुल सीन है, अच्छा सीन है। तो उन्होंने एक तरीके से किया, फिर मैं और बिलाल आपस में हमने एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया। हम्म, तो बिलाल तो उनसे नहीं कह सकते, तो मैंने उनसे ऐसे उनका हाथ पकड़ के मैंने ऐसे, ये ऐसे करना है, ये है। हाँ। तो ही वाज अ लिटिल शॉक्ड for a moment, you know. He took like 10-15 seconds and then he said, यार मुझे एक मिनट चाहिए। और वो जैकेट वैकेट उतार के अपना वैनिटी में गए, और उन्होंने क्या खुद से बात की होगी, शो कुछ तो किया होगा। अच्छा, हम सन्नाटे में बैठे हुए ना, मैं और बिलाल बाहर। आपको क्या फिक्र हुई उस वक्त? गलत हो गया यार, गलत हो गया कि यार नहीं बोलना चाहिए था ये, और खैर वो वापस आए ना, ही इज अ प्रोफेशनल एक्टर, ऐसी बात। तो वो आए तो उन्होंने वो टेक एग्जैक्टली फिर हमें वैसा दिया जैसा Really? हमने उनसे कहा। वाह। तो उनको टाइम लगा। हाँ। मुझे ऐसा लगा ही टुक लाइक गुड 5-10 मिनट्स, बट व्हेन ही केम बैक ही वाज देयर, और ठक करके हमने वो सीन किया और बड़ा मजा आया, अच्छा मजा आया। लेकिन तो इमोशनल नहीं था, मैं कहा था शायद कोई बड़ा कोई नहीं, जप्फी डाली हो, इमोशंस मेरे हो। अब्बा का और मेरा ना बड़ा एक अच्छा मजेदार सा रिश्ता है हमारा, वो वाला नहीं है कि क्या। हाँ तो रोक दो, चलो बेटा आप आओ, लोग रोजा करें, खोल, रोजा खोलते बाकी हैं। फिर कंटिन्यू करेंगे। आ जाए। बिल्कुल सही है। सो सॉरी गाइस, हमें वी हैड टू कट दैट शॉर्ट वेरी अब्रप्टली बिकॉज मगरिब की अजान हो रही थी, तो रोज़ा खुलने का वक्त हो गया था, सो वी हैड टू रश। लेकिन ये है कि वी आर, एज यू गोइंग टू सी, वी आर जंपिंग फ्रॉम सेगमेंट टू सेगमेंट। माजरत चाहूँगी इस चीज़ के लिए, बट फहद इज़ ऑल्सो रश्ड फॉर इफ्तार, उन्हें नमाज भी पढ़नी है, फिर अजीतो पाकिस्तान के सेट पे जाना है, सो एवरीथिंग इज़ हैपनिंग इन अ फ्लरी। So, but yeah, but I hope you're enjoying it. So we're in a very makeshift situation because जीतो पाकिस्तान के हंगामा बाहर चल रहा है और यहाँ हमें out of the blue एकदम मायरा के साथ 5 मिनट मिल गए. So we're going to just turn around now. Myra, congratulations. 3 back-to-back films, man. How does that feel? Well, how it feels, it's amazing, but it's tiring. I did not expect it. So I planned it in a way that, or I didn't plan really, but I thought, okay, we're shooting Aag Lage Basti mein, and it's going to come out probably next year, late next year sometime. No, it was done in short. Pressure for? अब लगता है film release के पहले Huh, every time. I just feel halat aise hain that you feel the pressure. Otherwise, I'm very confident about people just enjoying this film. Yeah. It seems like such an It's such fun. such fun film. Such fun. Like while I'm dubbing, I'm laughing. You know, it's one of those. A lot of young new actors. Actually, that's the cool part, that there's us, but then it's actually we are being supported by today's, I don't know what to
to call them. You know, I don't know if influencers is the content creators, today's content creators, and they are fabulous actors. They're like, and they're fun. And they're so funny. They're so funny. They just get tired. Yeah. They used to be like, ये आप कितने घंटे काम करते का बेटा यही है पता चल जाता है बिकॉज ऑब्वियसली ना घंटे आप वेट कर रहे हैं शॉट अब होगा फिर आप बार बार कुछ चीज़ करते हैं एक चीज़ गलत हो जाती है यू डू इट अगेन ऑल ऑफ दोज थिंग्स बट आई हैड अ वंडरफुल टाइम मगर एक्टर्स नए हैं, म्यूजिक नहीं आया। You want that? No, No? it's okay. Okay, Don't okay. touch me. Music नहीं आया। Yeah. Music is so fresh and you know it's fantastic. Yeah. ये सवाल मैंने फहद से भी पूछा था कि hierarchy में television is established as you know the top medium Yes, for it is. Pakistan. It is. And you're just coming from Yeah, I am. back on television. I'm back on Give me a little television. bit about that. Ooh. Raj. Working with Bahaj, he's a sweetheart actually. Really. I like how the eyebrows went Oh, up. did they did? Oh, these eyebrows need to just. Calm down. Huh. No, we don't want them to. But yeah, he's a sweetheart, and I'm having just a very good time working with new people. My director, Wajahat, is just fabulous. My God. So yeah, it's a very very. So my and- question was then, why films क्यों बने? पाकिस्तान इतना struggle कर रहा है सिनेमा के साथ. You know, that's the thing. That's the I've been thinking about this so much that why do I do this? Why do I put so much effort? I'm not a producer of a film or whatever, so I don't do it so I can make something for myself. You know, why do I do it? I've been asking myself this, and of course there is a charm of doing films, but I think a lot of it is that I don't want to see it go away. I don't. There's magic in film, and tell me another medium where you can sit with 100 odd people in a dark room and feel the same thing together. You can't. But yeah, there's a huge issue right now, world over, है ना? And I just hope that the younger generation somehow just, I don't know, I'm not sure. I hope that they continue somehow doing Okay, this. I think it's your call. Oh. We'll catch up. Really. Okay, well,